2 जनवरी 2026 दिल्ली पुलिस के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। अगला प्रश्न है गणित का, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदलकर इसका आंसर आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी के सिक्का के स्थान पर तांबा के सिक्का को सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विकास, खुशहाली और शांति से संबंधित सूचकांक जारी करने वाले संस्था में शामिल नहीं है? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति के तहत पालना घटक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कामकाजी महिलाओं के बच्चे के लिए डे केयर सुविधा प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वर्तमान सचिव कौन है? जो पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान गतिविधियों के प्रमुख के रूप में कार्य करता है? तो डॉक्टर एस रविचंद्रन। अगला प्रश्न है, कुश्ती का वह कौन सी शैली है जिसमें कमर से नीचे के क्षेत्र को पकड़ना या पैरों का उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है? तो ग्रीको रोमन कुश्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। गेहूं, चना और जौ जैसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको रबी फसल कहते हैं। बिहार का वह कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर छिद्र वाले मिट्टी के घड़ा को संतुलित करके नृत्य करता है? तो उस नृत्य का नाम है झिझिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा था अल-बरूनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1968 के राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो मद्रास यानी चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। जनरल मनोज पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को। किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को एक ढहते हुए बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो महात्मा गांधी यह बात बोला था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है। पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी का मतलब होता है पब्लिक, एस का मतलब होता है सेक्टर, यू का मतलब होता है अंडरटेकिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की कौन सी भाषाएं द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषा है? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो गरीबी हटाओ। घर्षणात्मक बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? तो विकल्प बी यानी ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यह तब होती है जब श्रमिक
अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर दूसरा नौकरी के तलाश में होता है तो वो घर्षणात्मक बेरोजगारी किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना और छोटे किसान, कृषि मजदूर व कारीगर को ऋण प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफ का मतलब फॉरेन, डी का मतलब डायरेक्ट और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के उस तट का क्या नाम है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है और जिसे ऐतिहासिक रूप से कोरोमंडल कहा जाता है? तो भारत का दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जी का मतलब ग्रोस, डी का मतलब डोमेस्टिक और पी का मतलब प्रोडक्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय संगीत में एक ताल नहीं है? तो सा रे गा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केरल के किस त्योहार में प्रसिद्ध नाव दौड़ आयोजित किया जाता है? तो ओणम त्योहार में। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका संबंध है 10वीं पंचवर्षीय योजना से और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सत्यमेवा जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ओलंपिक लॉरेल पहली बार किस ओलंपिक खेल में प्रदान किया गया था? तो रियो ओलंपिक 2016 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत एक उम्मीदवार एक आवेदन चक्र में अधिकतम कितने इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकता है? तो 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर महासागर से होता है? तो भूमध्य सागर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा और लोकप्रिय किया? तो उसका नाम है चौधरी रहमत अली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वाले की संख्या क्या कहलाता है? तो उसको मृत्यु दर कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम के अनुसार चयन समिति से किसे हटा दिया गया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, ए सुटेबल वाय उपन्यास के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। जनवरी 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? तो डॉक्टर वी नारायणन। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।